हॉट गेम्स के नाम से अलग एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके बाद हॉट ऐप्स के नाम से एक अलग फ़ोल्डर बना हुआ है। लाइक और सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़। रील भाई क्यों परेशान है, क्या सोच रहे हैं? यार मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा कि आजकल लोग जो हैं वो मोबाइलों पे अपना टाइम ज़्यादा गुजार रहे हैं एज़ कम्पेयर टू देयर फ्रेंड्स। अब दोस्तों और मोबाइल के दरमियान में वो कंपेयर कर रहे हैं, दोस्तों को वैल्यू नहीं दे रहे, मोबाइल को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि यार कम से कम मोबाइल तो इस वैल्यू का हो जो आपके दोस्त को रिप्लेस कर सके। तो उसके लिए आज हमारे पास मोबाइल आया है Realme 14 5G। आज इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सेल करो की रिव्यू सीरीज में हम आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर से। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये है Realme 14 5G। ये एक मिड सेगमेंट का मोबाइल नहीं है, ये फ्लैगशिप मोबाइल है। इसको ओपन करते हैं, इसको देखते हैं, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है जी। कन्वेंशनल सा बॉक्स है, इसके ऊपर Realme 14 की ब्रांडिंग है, स्पेक्स लिखे हुए हैं, 26 GB डायनामिक रैम लिखी हुई है, उसके बाद 512 GB स्टोरेज लिखी हुई है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 इसके अंदर मौजूद है, ये 5G प्रोसेसर है। उसके बाद अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर लिखी हुई है, प्लस 45 वाट की इसके अंदर चार्जिंग लिखी हुई है। और अगर हम इसके डिस्प्ले की देखें बात तो 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले इसके ऊपर लिखा हुआ है जी। ओपन करते ही हमें इसके अंदर जो पहली चीज़ें कुछ मिलती हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, देखते हैं क्या क्या है। एक सिम इजेक्शन टूल इसके अंदर हमें मिल जाता है। फर्दर हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते, हिंदी में लिखा है, उर्दू में लिखा है, संस्कृत में लिखा हुआ है, हमने नहीं पढ़ना, बड़ा पढ़ लिया है बस। अब डिवाइस वेरिफिकेशन, PTA अप्रूवल और समथिंग लाइक दैट, अनदर कोई गाइड, और उसके बाद हमें एक केस मिल जाता है। ये सॉफ्ट सिलिकॉन केस है, वेरी नाइस, बहुत प्यारा, इसकी फील बहुत अच्छी है। रखते हैं साइड पे और आते हैं हमारे मेन यूनिट की तरफ। यूनिट को रखते हैं साइड पे। फर्दर बॉक्स के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं और एक अच्छी लेंथ की Type-C to Type-A केबल इसके अंदर हमें मिल जाती है। और प्लस वो इट्स अ 45 वाट की सुपर वॉक चार्जिंग इसके अंदर मौजूद है। अब सुपर वॉक चार्जिंग जो आपको पहले भी हमने बताई थी, ये ओप्पो की तरफ से कहा जाता था कि ये इसका ब्रांड है, प्लस इसके ऊपर भी हमें वही ब्रांडिंग मिल जाती है 45 वाट का। और इट्स अ वेरी हेफ्टी, ये वज़नी ब्रेक है इसके साथ जो मौजूद है। इसको रखते हैं अंदर, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, खाली सारी चीज़ें रखते हैं साइड पे और आते हैं हमारे मेन यूनिट की तरफ। प्रोडक्ट हाथ में आते ही जो पहली आपको फील आती है, इट्स अ लिटिल बिट हैवी प्रोडक्ट। इसके बैक साइड पे हम देखें तो इसको हमें फिंगरप्रिंट फील होंगे इसके ऊपर, ये डर्टी हो जाएगा, कोशिश करेंगे हम इसको कवर ही रखें। इसकी हम अगर प्रोफाइल की बात करें तो साइड पे हमें इसका एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले है। फर्दर अप साइड पे हमें एक वॉल्यूम रॉकर इसके मिल जाएंगे, अप और डाउन का। साइड पे हमें माइक्रोफोन मिल जाएगा और हमें एक अपर फायरिंग स्पीकर भी मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो खाली कुछ भी नहीं है। और बॉटम साइड पे हमें इसके सिम इजेक्शन एरिया भी मिल जाएगा, माइक भी मिल जाएगा, USB Type-C भी मिल जाएगी और बॉटम फायरिंग स्पीकर भी मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये डुअल स्पीकर, यानी कि बॉटम और अपर दोनों इसके अंदर दो स्पीकर्स मौजूद है, क्योंकि बेसिकली इसके प्रोसेसर और बाकी सारी चीज़ों की अगर बात की जाए तो ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा बनाया गया और मीडिया कंजप्शन के लिए तो बहुत ही अच्छा बनाया गया। फर्दर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स आगे देखते हैं, इसको ऑन करते हैं, फायर अप करते हैं, देखते हैं हमें और इसके UI में और UX हमें कैसा देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो हमें इसके अंदर दो कलर्स मिलते हैं, एक मिलता है मीका सिल्वर एंड सेकेंड हमें मिलता है स्टॉर्म टाइटेनियम। और इस टाइम जो हमारे हाथ में मौजूद है ये है स्टॉर्म टाइटेनियम। टाइटेनियम का कलर तो मुझे नहीं लग रहा, इट्स अ बिट ऑफ अ ब्राउनिश लुक इसके अंदर है। टाइटेनियम वाला कलर थोड़ा सा सिल्वरिश होता है, शायद मैं गलत होगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा नीचे कमेंट के अंदर। हम इसकी बिल्ड के साथ साथ इसकी IP रेटिंग यानी कि इनग्रेस प्रोटेक्शन की बात करें तो इनग्रेस प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है IP69। ये IP69 तक इसके अंदर जो है वो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मौजूद है। let me clarify further for you कि IP69 का मतलब क्या है कि जो 6 है ये है डस्ट रेजिस्टेंस के लिए टॉप पे और 9 जो है ये है वाटर रेजिस्टेंस के लिए टॉप पे। तो 6 यानी कि डस्ट के लिए भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मौजूद है और वाटर के लिए भी इसके अंदर अच्छी खासी, या लिक्विड्स के लिए भी इसके अंदर अच्छी खासी, बल्कि अच्छी खासी क्या टॉप टेयर में आती है। 9 पूरे 100 में से 100 मार्क्स। बट मैं आपको एक चीज़ दोबारा क्लैरिफाई करता चलूँ कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो बॉटम लाइन पे
जो इन्होंने रिमार्क्स दिए होते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, वहाँ पे ये बड़ा साफ एंड क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप ये जो फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि IP69 इसकी रेटिंग है, तो वो है, लेकिन जब वो स्ट्रेट आफ्टर द बॉक्स ये निकला तो ये IP69 होगा, लेकिन वेयर एंड टियर करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब ये इस्तेमाल हो जाएगा और ये इस्तेमाल होने के साथ साथ ये ख़राब हो गई होगा, चीज़ें ख़राब होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो चीज़ें डिग्रेड होती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ होती है। तो जैसे जैसे वो डिग्रेड होगी तो इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस है वो कम होगी, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए ना शोखियाँ नहीं मारनी। तो अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.67 इंचज़ का 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले है। ये FHD डिस्प्ले है और ये बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ये 2000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस देता है, जो कि आउटडोर के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैगशिप वाले मोबाइल्स की सारे स्पेक्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम इसको जो है वो बाहर सनलाइट के अंदर जाकर डेफिनेटली हम देखेंगे कि ये वहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है। उतनी देर तक लेट मी कन्फिगर इट फर्स्ट। अगर हम इसके डिस्प्ले की फर्दर बात करें तो ये Pro XDR डिस्प्ले है, तो ये कलर्स को लेके बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। इट हैज़ ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू डू दैट। तो हम आते हैं इसके चिपसेट के ऊपर। ये चिपसेट इज़ अ वेरी पावरफुल चिपसेट। आपकी गेमिंग को ये अच्छा खासा बूस्ट दे देगी, इसलिए इनकी वेबसाइट के ऊपर एक अच्छा खासा पूरे का पूरा एक समझ लें एक चैप्टर लिखा गया है गेमिंग के ऊपर कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये गेमिंग के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा। और मैं आपको चीज़ा कुछ चीज़ें अगर उसमें से बता दूं तो ये जो है गेमिंग को लेके, अगर आप उसको गेम इसके ऊपर खेल रहे हैं तो साथ आपने इसको चार्ज लगा दिया हुआ है, तो ये इसको चार्ज नहीं करेगा, वो पावर डायरेक्टली जो है वो बाईपास कर देगी आपकी बैटरी को और आपको परफॉर्मेंस देगी डेफिनेटली। सेकंड चीज़, अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर अच्छी खासी बैटरी है। इसके अंदर करीबन 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर मौजूद है, जो कि टेस्टिंग के बाद हमें मिनिमम 5860 मिली एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर एक्चुअली मिलती है। 6000 बेसिकली बना के तो हमने भेजी, टेस्टिंग होकर जब हमारे पास रिजल्ट्स आए तो ये 5860 के राउंड अबाउट इसके ऊपर रेटिंग्स थी मिली एम्पेयर की बैटरी जो इसके अंदर मौजूद है, जो कि वेबसाइट के ऊपर भी लिखी गई हुई है। तो इसका मतलब हो गया ये आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी देगी वाइल यू आर प्लेइंग योर गेम। उसके बाद अगर आप गेमिंग खेलते हैं तो डेफिनेटली जो तीसरी चीज़ होती है आपको बैटरी के साथ आपको मिलती है वो होती है इसके अंदर हीट जनरेट होती है, मोबाइल गर्म हो जाता है। तो इसके अंदर जो हीट की प्रॉब्लम हो सकती थी पॉसिबली, उसको उन्होंने लिक्विड कूल या वेपर कूल उसे कहते हैं, एक चैम्बर होता है बड़ा थिन सा, उसके अंदर एक लिक्विड होता है या वेपर्स होते हैं एक लिक्विड के, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इसको कूल करते हैं, वो इसके अंदर मौजूद हैं। डेफिनेटली ये आपको कूलिंग भी आपको ठीक देगा वाइल यू आर प्लेइंग योर गेम, और ये आपकी गेमिंग को परफॉर्मिंग को इतना अच्छा कर देगा कि उन्होंने इसको ई स्पोर्ट्स तक की रेटिंग दी है कि आप ई स्पोर्ट्स के लेवल की गेमिंग इसके अंदर कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया गया है, लेकिन अपनी प्रोडक्ट को लेके कौन नहीं एग्जैजरेट करता, सारे करते हैं, इन्होंने भी किया यार। तो फर्दर अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये 4 नैनोमीटर की चिप है। अगर हम इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.8 गीगाहर्ट्ज की वॉपिंग ये आपको देता है क्लॉक स्पीड, ये आपको परफॉर्मेंस देता है। हम आते हैं इसके स्टोरेज के ऊपर, जल्दी कवर करते हैं। स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो रैम है वो है जो स्टैटिक रैम जो एक मौजूद है, फिजिकल वो उसके अंदर है 12 GB की, लेकिन ये कैपेबिलिटी रखता है अप टू 14 गीगाबाइट्स इसकी मेन स्टोरेज से एक्सट्रैक्ट करके ये आपको दे देगा। तो फंडामेंटली आपके पास जो रैम बचती है डायनामिक टोटल जो बनती है वो आपके पास 26 GB की रैम इसके अंदर उन्होंने दी है। 26 GB की रैम उन्होंने आपको इसके अंदर दे दी है। अब 26 GB के रैम को आपने करना क्या है, साथ साथ अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 512 GB की स्टोरेज इसके अंदर मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी है। क्योंकि इसके अंदर UFS स्टोरेज है तो इसका मतलब इसकी डाटा रीड एंड राइट आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, इसीलिए ही तो इसकी जो डायनामिक रैम है वो भी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगी। तो अब बात करते हैं आप कैमरास की। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो हमें मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, और इसका जो बैक कैमरा है वो हमें मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का। 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है। उसके साथ साथ इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जी, तो ये इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है। अगर फ्रंट कैमरा को देखा जाए तो ये ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अगर कलर्स की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कलर्स में कोई ख़राबी है, ये अच्छे कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। और आवाज़ के बारे में आप बताएंगे
कि इसकी आवाज़ जो है वो आपको कैसे सुनाई दे रही है। जी, तो कैमरा के अंदर एक चीज़ की मुझे कमी ज़रूर महसूस हुई है कि इसके अंदर जो है बैक कैमरा के अंदर हमें जो है वो वाइड एंगल नहीं मिलता। ये इस टाइम स्टैंडर्ड इसका एक चल रहा है कैमरा, वाइड एंगल कैमरा नहीं है इसके अंदर। बाकी फर्दर इसके अंदर 2x जूम भी मौजूद है एंड 5x जूम भी मौजूद है, जो बिट ऑफ अ ग्रेनी। अगर हम इसको लो लाइट में कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अभी तो रात हो गई, मेरे ख्याल से रात का काफ़ी लेट नाइट टाइम गुजर चुका हुआ है। आपको 4K तक आपको रेजोल्यूशन दे देगा विद 30 FPS की स्पीड के साथ। अगर आप इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं, 1080 पे आते हैं, तो ये आपको 60 FPS तक भी आपको रिकॉर्डिंग करवा देगा। अगर आप जाते हैं स्लो मो में, तो स्लो मो में आपको ये 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक ये आपको दे देगा रिकॉर्डिंग। ये कैमरा अच्छा है, बुरा नहीं है। जैसे हमने बात की इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर मौजूद है, प्लस 45 वाट की चार्जिंग भी इसके साथ बॉक्स में आपको ब्रिक मिल जाती है, जिसके साथ साथ आपको जो है वो चार्जिंग स्पीड भी अच्छी मिल जाती है, यानी कि 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको चार्जिंग मिल जाएगी 100%। बट ऑन द अदर हैंड आपको मिलता क्या है इतना वॉपिंग बैटरी के साथ? आपको करीबन अच्छा खासा आपको गेमिंग का उन्होंने कहा जी 10 घंटे आप गेम कर सकते हैं, इतनी आपको हमने बैटरी की टाइम दे दिया है। और अगर हम इसका मीडिया कंजप्शन की बात करें, तो मीडिया कंज्यूम भी आप इसका अच्छा खासा कर लेंगे, मगर 10-12, उस वैसे तो वेबसाइट के ऊपर 17 घंटे लिखा हुआ है, आप 17 घंटे क्या देखेंगे? इतना मीडिया कंज्यूम कौन करता है? अगर हम इसके OS की बात करें, तो एंड्रॉयड 15 बेस्ड UI 6 Realme इसके अंदर मौजूद है, जो कि अच्छा है। लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ ज़रूर बुरी लगी है, वो मैं आपको बता दूँ, इट्स ब्लॉटवेयर भरा पड़ा है, ऐसी फजूल ऐप्स के साथ भरा पड़ा है। मैं कहता हूं कि जब आपने ये फ़ोन लेना है ना, तो आते ही घर सबसे पहले जो काम करना है, इसको बॉक्स से निकाल के पुट्ठी सीधी सारी ऐप्स को आपने डिलीट कर देना। कोई काम की नहीं है यार, इतनी फजूल ऐप। अब मैं जैसे इसको ओपन किया तो इसके अंदर गेमें बड़ी हुई थी, वर्म फैमिली, बबल प्ले, फ्रूट शूटिंग, हु प्लेज दैट गेम मैन? तो उसके साथ वैसे कोई खेलता ही होगा। एनी हाउ, हॉट गेम्स के नाम से अलग एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके बाद हॉट ऐप्स के नाम से एक अलग फ़ोल्डर बना हुआ है। ले जी, तो अब आते हैं हम इसकी प्राइस ब्रैकेट के ऊपर। प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से ये मोबाइल वैल्यू टू मनी अगर देखा जाए तो अगर इसके कंपैटिटर को देखा जाए, तो इसके कंपैटिटर में हमारे पास वीवो का V50 Lite मौजूद है, जिसका जो अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो वह बिट ऑफ अ डाउनग्रेड। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको मैच कर पाएगा, क्योंकि इसके जो डिस्प्ले है इट्स एमोलेड डिस्प्ले, ये 2000 निट्स तक ब्राइटनेस देता है। उसके बाद अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें, तो ये स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 इसके अंदर मौजूद है, जो कि अनदर प्लस पॉइंट है, ये उससे आपको करता है एक अपग्रेड। तो प्राइस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर करीबन 95,000, 90,000, 1 लाख के राउंड अबाउट आपको मिल जाता है। हम इसकी प्राइस की बात करें तो मैं आपको एक दफ़ा एडवाइस ज़रूर करूँगा, एक दफ़ा हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल से आप कांटेक्ट करें, उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उनसे कॉल करें, उनसे एक दफ़ा इस मोबाइल की प्राइस लें और हमारी वीडियो का उनको रेफरेंस लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको प्राइस समझ आए, जो कि आई अश्योर यू आपको डेफिनेटली आएगी, वो इस प्राइस रेंज में आपको कोई और डिस्ट्रीब्यूटर या कोई और आपको बंदा ये प्राइस नहीं देगा, वो आप एक दफ़ा उनसे लें। उसके बाद डेफिनेटली आपको अगर वो प्राइस अच्छी लगी तो उनसे परचेज़ आप कर सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है अगले मोबाइल को लेके और बहुत सारी न्यूज़ को लेके, क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपके साथ वो न्यूज़ शेयर की जाए और आपके साथ उस प्लेटफॉर्म पे बड़ी अच्छी काम किए जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, प्लीज़।